खुदा यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम अलैकुम। हम सीख रहे हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां। आज इसका एपिसोड 2 है। मरकजी हवाला जात दोबारा से दोहरा देता हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब आयत नंबर 2 ता 15, लूका की अंजील 9 बाब आयत नंबर 12 ता 17, मरकस की अंजील 6 बाब आयत नंबर 35 ता 44, मत्ती की अंजील 14 बाब आयत नंबर 15 ता 21। ये हवाला जात आप अपने घरों में लाजमी पढ़ लीजिएगा। हमने पिछली दफा बहुत सारी बातों को सीखा है, समझा है। आज हम मजीद इस मौजज़े पर गुफ्तगू करेंगे और इसमें से बहुत सारी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। पिछली दफा हमने 2 पॉइंट सीखे थे। लफ्ज मछली इब्रानी में दगा जो है वो कहलाती है। इब्रानी में मछली के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है दगा। दगा का अदद या मछली का अदद इब्रानी में 12 बनता है, यानी 12। या दालत के लिए 4 का अदद है और गीमल का 3 का अदद है और हे का 5 है। तो कुल मिलाएं तो टोटल क्या बनते हैं? 12। कितने बने? 12। ठीक है जी। 4 और 3 कितने हुए? 7। 7 और 5 12। 12 का अदद कौम का अदद है। 12 का अदद बनी इसराइल 12 कबीलों से पैदा हुई है। बनी इसराइल कितने कबीलों से पैदा हुई है? यहोशुआ हमशियाह ने अपनी कौम को अच्छी मछलियों से तशबीह दी है। मत्ती 13 बाब आयत नंबर 47 ता 48 में यूं लिखा है, बल्कि 50 तक यूं लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। यहोशुआ हमशियाह ने पतरस को माहीगीर से आदमगीर बनाया और जैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं वैसे ही कलीसिया की तामीरात का काम उसके सुपुर्द किया और उसे हुक्म दिया कि यह काम करो। हालेलुया। इसके लिए मत्ती 4 बाब आयत नंबर 18 ता 19 देख लें। बल्कि यहोशुआ ने अपने आप को जिंदा करने या जिंदा होने के बाद पतरस को माहीगीरी करते हुए उसको याद दिलाया कि मैंने तुझे कलीसिया की तामीरात के काम के लिए बुलाया। मैंने तुझे कलीसिया की, इसके लिए देखे यूहन्ना की अंजील 21 बाब आयत नंबर 11। यहां लिखा है, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। कितनी मछलियां पकड़ी उसने? कितनी? आप सबकी आवाज नहीं आई। कितनी? 153। अगर नंबरों में इसको हम जमा कर लें, चलें इसको जमा करते हैं। 1 और 5 कितने हुए? 6 और 3। तो इसका आखिरी डिजिट क्या है? 9 है। यह भी कलीसिया की मुस्तकिल रिहाइश का अदद है। सबूत रहा मुकाशवा की किताब में से, ये आपके सामने मुकाशवा 21 बाब आयत नंबर 17। यह लिखा, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। कितनी? 144 का भी आखिरी अदद 9 है। ठीक है जी। 144 यानी 1 और 4 कितने हो गए? 5 और 4 आखिरी डिजिट फिर 9 का। तो जो यरूशलेम की शहर पनाह है उसकी जो पैमाइश है वो कितनी निकली जी? 144। तो ये कलीसिया की रिहाइशगाह है। ये कलीसिया की क्या है? तो कलीसिया का अदद भी क्या निकला? 9 और रिहाइशगाह के भी अदद क्या है?
9 है। बारूक हाशिम, अच्छा इस रिहाइश गाह के दरवाजे कितने हैं? 12। कबीले कितने हैं? कलीसिया के कबीले कितने हैं? 12। मछली का आदद कितना है? 12। तो 12 और 9 का बड़ा कनेक्शन है। 12 और 9 का बड़ा कनेक्शन है। हालेलुया। बारूक हाशिम, अब आपको समझ आ गया है कि मछली कलीसिया की नुमाइंदगी, मछली कलीसिया की, लेकिन मछली से मुराद सिर्फ कलीसिया ही नहीं, बल्कि इससे मुराद इससे भी ज्यादा अजीम तर है, बहुत ही अजीम तर है। ठीक है जी। तो सवाल पैदा आपके जहनों में हो रहा होगा कि वो कैसे? तो जवाब यह है कि मछली का निशान इसराइल के लिए एक कुदरती शबीह बन गया। खुदावंद के इब्तदाई शागिर्द माहीगीर थे। खुदावंद के जो इब्तदाई शागिर्द थे वो क्या थे? उन्हें आदमगीर बना दिया। या अंजीलों में मछली की कई कहानियां शामिल हैं। एक रब्बी यह तजवीज करता है कि मछली की अलामत यशवा बिन नून के मुतल्लक है। यशवा बिन नून के मुतल्लक है। असल नाम यशवा नहीं, बल्कि उसका असल नाम था यहूशवा। यहूशवा नाम अबरानी नाम है। इब्रानी के 22 हरूफ जो हैं, इब्रानी के 22 जो हरूफ हैं, उन हरूफों में से एक हरूफ नून है। एक हरूफ जिसका मतलब मछली है। जिसका मतलब मछली है। रब्बी नाखमान का मजीद कहना है कि मसाया के नामों में से एक उसका नाम दगा है, यानी मछली। मसाया का एक नाम क्या है? मछली है। हालेलुया। यशवा के बारे में इब्तदाई यहूदी तालीम देते हैं कि नून का बेटा, जिसका मतलब मछली या जिंदगी, मछली जिंदगी है, उन्हें वादा की जमीन में ले जाएगा। इसके लिए देखें पैदाइश रबा 97 वर्स नंबर 4। ठीक है जी। ये तालमूद का रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूं। तालमूद में उन्होंने कहा कि वो इसलिए उनको इसराइल की सरजमीन में ले गया था क्योंकि उसके नाम का मायने मछली और जिंदगी था। और मछली जो है ये मसाया के नामों में से एक नाम मसाया का भी है। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम, तो ये यहूदियों का शुरू से मानना है, जब मसाया भी आया भी नहीं था। ठीक है जी। ये याद रहे कि यहां 2 मछलियां हैं। कितनी? 2 मछलियां, यानी 2 नून है, यानी 2 नून है। जब आप इब्रानी में नून लिखते हैं तो उसका अदद 50 है। अब अगर 2 नून लिखते हैं तो 2 बार 50 का अदद आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार। और आप सब जानते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इन दोनों में से 5 को जमा करें तो 10 का अदद बनता है। कितना? 10 का अदद। क्योंकि 0 की कोई अददी कीमत नहीं होती। आपको याद है कि 10 अहकाम की कितनी तख्तियां थी? 2। आपकी आवाज नहीं आ रही। 2। हालेलुया। कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियों को आप क्या कहेंगे? 2 नून। एक नून का कितना अदद है? 50। 0 की वैल्यू खत्म करें, पीछे रह गया 5। 5 और 5 10। हालेलुया। इसलिए ये 2 मछलियां 2 तख्तियों को भी पेश करती हैं। 2 मछलियां 10 अहकाम की 2 तख्तियों को भी पेश करती हैं। इसलिए लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। क्योंकि कलाम खुराक की कमी पूरी करता है। कलाम खुराक की क्या करता है? बारूक हाशिम, यानी 2 नून यहोशुआ की अलूहियत और तजस्सुम को पेश करता है। क्योंकि नून का मतलब जिंदगी और मछली है। नून का मतलब क्या है? जिंदगी और मछली। ये मछलियां 2 हैं जो कि 2 तख्तियों के बराबर और न्यूमरोलॉजी में भी बराबर हैं। यहोशुआ ने क्यों 50 और 100 की कतारों में लोगों को बैठने को कहा? आए जरा
इस पर भी नजर दौड़ाते हैं। मरकस 6 बाब आयत नंबर 40 में लिखा है, पस वो 100 और 50 की कतारों में बिठा दिए गए या वो बैठ गए। हालेलुया। नंबर 50 नून का अदद है, और जब आप 2 नून लिखते हैं तो फिर 100 का अदद भी बनता है। 2 नून लिखते हैं तो कितने का अदद बनता है? 100। यहोशुआ ने कहा कि इनको 50 की कतारों में बिठाओ, लेकिन शागिर्दों ने 100 की कतारों में भी 100 की कतारें भी बनाई, जो कि डबल नून की तरफ इशारा है। यहां एक बड़ा जबरदस्त सबक मौजूद है कि अगर आपको किसी चीज पर बरकत चाहिए तो आपको अपना किरदार दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि नून का मतलब मछली और जिंदगी है, जो कि यहोशुआ की अलामत है। हमें भी बिल्कुल यहोशुआ जैसा होना पड़ेगा ताकि हमें बरकत नसीब हो। सवाल यह पैदा होता है कि हम सारे बरकत लेना चाहते हैं। हम सारे क्या लेना चाहते हैं? हम कहते हैं जी हमें बरकत मिले। उन्हें मछली खाने के लिए मछली बनना पड़ा। कैसी कतारें बनाई उन्होंने? 50 और ठीक है ना जी, प्रॉपर अदद रखा। शागिर्दों ने अदद को मिस नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। अदद को आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि अदद जो है ये सीधा सीधा मछली के साथ जो है मुशाबत रखता है। अब वो मछली खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको मछली जैसा बनना पड़ा। चले, मछलियों पर बरकत कौन दे रहा है? यानी जिंदगी और मछली पर बरकत कौन दे रहा है? जिंदगी। नून पर सीधे सीधे लफ्जों में कहूंगा, यहोशुआ पर बरकत कौन दे रहा है? यहोशुआ। यहोशुआ पर बरकत कौन दे रहा है? यहोशुआ। और यहोशुआ किन को तकसीम किया जा रहा है? यानी नून यानी मछली किसको तकसीम की जा रही है? जो यहोशुआ जैसे बने हुए, जो यहोशुआ 100 50 की कतारों में। आज देख लें कलीसिया जो है वो झोली खोल कर खड़ी रहती है, जी बरकत दे दो बस। क्या बरकत मिल सकती है ऐसे? बियाबान में भी बेतुकी बरकत नहीं दी मसाया ने। क्या दी? बाइबल में लिखा है, खुदा अब तरीका नहीं बल्कि तरतीब का खुदा है। बारूक हाशिम। सो हम जब अपनी तरतीब जो है, अपनी जिंदगी की तरतीब बना लेते हैं, और जिंदगी की तरतीब मसाया की जिंदगी के बगैर नहीं बन सकती। हमारे पास जो नमूना है वो कौन है? यहोशुआ हामशिया, यानी यशुआ जो के नून है। यशुआ जो के यानी यहोशुआ जो के नून है। बारूक हाशिम। बारूक हाशिम जी। हालेलुया। इसके पीछे एक और रवायत मौजूद है जिसका ताल्लुक ईद के साथ है। यहां आपको जितना मजमा नजर आता है ये ईद में आता है। इसके लिए देखें ये हवाला जात यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब आयत नंबर 4। यहाँ लिखा है, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें। याद रहे कि ईदों में बनी इसराइल अपने नजराने और कुर्बानियां और दयकी भी साथ लाते थे। जो लोग आते थे ना वहां पर, वो अपनी दयकियों और अपनी नजरों को साथ लेकर आते थे ताकि वहां पर अपनी नजरें अदा की जाए, ताकि वहां अपनी नजरें क्या की जाएं? जो कि ये नकदी की सूरत में होती थी। इसके लिए देखें इस्तस्ना 14 बाब आयत नंबर 22 था 29। तो आप इस हवाले को अपने घर में जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि वक्त बच जाए। ठीक है जी। इसराइली ईद के मौके पर जमा होते थे। ज़बूर 42 आयत नंबर 4 में यूं लिखा है, इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ठीक है जी। ज़बूर में लिखा है कि मैं भीड़ में खुदा की ईद मनाने जाता था, भीड़ के साथ, टोलियों के साथ। हम वो एक ज़बूर भी गाते हैं, जानदा सा जो मैं टोलियां दे नाल खुदा दे घर।
एक रवायत के मुताबिक यहाँ 100 या 50 की कतारें ईदी खाने के साथ तल्लक रखती हैं। किसके साथ? जो कि दायकी के पैसे माँ असेर यानी माँ असेर शनाई है। माँ असेर शनाई से खरीदा जाता था और लावी को और बेवा यतीम को और गरीब को दिया जाता था। फिर यहां दिमाई नामी एक रस्म भी अदा की जाती थी, जिसका मतलब है पैदावार की तकसीम में शकूक। ठीक है जी, पैदावार की तकसीम में क्या किया जाता है जी? शकूक किया जाता था कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई, कहीं मुझसे। अच्छा, कई लोगों को दायकी देने का और लेने का पता ही नहीं। ठीक है, चले आप अपने मकामी पादरी हजरात से पूछ लें कि माँ असेर शनाई क्या होता है और दिमाई क्या होता है। ठीक है जी, इसको दायकी की तकसीम कहते हैं और ये तीसरे साल में होती है। कब होती है? कैलेंडरी का एक साइकिल होता है 7 साल का, जब उसका तीसरा साल आता है तो उसमें ये तकसीम होती है। ठीक है, तो इस रस्म को मुख्तलिफ तरीके से अदा किया गया है, जिसको यहां भी अदा होता देखा जा सकता है, क्योंकि दमाई की रस्म में खाना खाते वक्त अपने खाने से रोटी का कुछ हिस्सा तोड़कर अलग किया जाता है, जिससे मुराद ये होता है कि अगर मेरी दायकी की तकसीम ठीक नहीं तो मैं वो हिस्सा निकालने के लिए तैयार हूं। मैं वो हिस्सा निकालने के लिए। यहूदी दायकी देने के बाद भी अपने काम पर शक करते हैं। शक से मुराद क्या है? शक ये नहीं करते, शक हम तो हमारे लोग तो दायकी दे के शक ये करते हैं ना, यार बरकत मिलनी है क्यों नहीं? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਘਰੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੁਰੀ है। यहूदी ऐसे नहीं करते। यहूदी तकसीम करने के बाद भी इस शक में रहते थे कि खरे मेरे को सही तकसीम हुई है कि नहीं। वो इस शक में रहते थे, तो बात को समझे। यानी उनको ये होता था कि कहीं मुझसे दीदा व दनिस्ता कोई गलती तो नहीं हो गई। इसलिए यहूदी रोटी तोड़ते वक्त ईदी खाने के अंदर अपनी आधी रोटी तोड़कर क्या कर देते थे? ये इशारा देते थे कि भाई मैं फिर से माँ असेर शनाई या माँ असेर दिमाई के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को हर वक्त रेडी रखते थे। इस ऐसे नहीं ये कौम इतना तरक्की कर गई। हमारे लोग तो खा जाते हैं ना खुदा का। वो भाई वो देने के बाद भी शक में रहते थे कि कितने मेरे को मिस्टेक तो नहीं होती। बारूक हशम। और वो इस कदर इसमें पक्के थे। और देख लें आज सारी कौमों में सबसे ज्यादा सरफराज कौन सी कौम है? हालेलुया। बारूक हाशिम। बिल्कुल ठीक इसी मौके पर बनी इसराइल को यहोशुआ ने 12 टोकरे उनके खाने में से बचाकर मुजरम बना दिया और साबित किया कि तुम यहोवा को ठगते हो। तुम यहोवा को 12 टोकरे भर गए और उनके अंदर यह तासुर पैदा कर दिया कि ये रोटी तुम लोगों से बच गया, क्योंकि तुम खुदा को क्या करते हो? ये साबित किया कि तुम ठगते हो, खा जाते हो। मेरी बात को समझ रहे? आपको शायद ये बातें पहले पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि, लेकिन इस मौजज़े में ये जो रोटी बची है ये यहोशुआ ने बनी इसराइल को वहां मुजरम ठहराया, क्योंकि वो खुदा को देने में नाकाम थे। इस वक्त वो प्रॉपर तौर पर खुदा को नहीं देते थे। ये हमारे घरों में भी जो रोटी बच जाती है, दरअसल ये रोटी पता क्या कहती है हमें? जैसे कि पिछली दफा भी मैंने कहा था कि जो रोटी का मायने क्या है? रोटी का मायने में मैंने बताया था, रोटी और पानी का मायने है तकसीम करो, दूसरों के साथ क्या करो? रोटी बकायदा खुद भी मुजरम बनाती है।
और इस मौजज़े से यहोशुआ हमश्याख ने बनी इसराइल को मुजरम बनाया और ये कहा कि तुम माँ असेर शनाई और माँ असेर दमाई में नाकाम। हालेलुया, बात समझ आई थी? मरकज 6 बाब की आयत नंबर 43 और 44 में यूं लिखा है, और उन्होंने टोकरों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और खाने वाले 5000 मर्द थे। सिर्फ मर्द सिर्फ। मलाकी 3 बाब की आयत नंबर 7 में यूं लिखा है, 8 और 7, बल्कि मैं से 10 तक पढ़ देता हूं। लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? और तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। दायकी और हदिया में पस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। क्या आप दायकी तोरा के मुताबिक देते हैं? अगर नहीं देते तो फिर कुदरती तौर पर आपके घर में दिमाई की रस्म अदा होती है और यहोवा हर मंथ, हर हफ्ते, हर रोज आपको मुजरिम कराता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? असल में आपके घर में जब रोटी बच जाती है, जिन्हों पंजाबी च बूसी टुकड़ा कहने, ये आपको असल में आपके घर में इसलिए बढ़ती है ताकि खुदा आपको याद कराए कि भाई आपने तकसीम सही करनी, आपने ये इसलिए बढ़ती है और आपको याद आना चाहिए। ये हर घर में बढ़ती है और सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि ये हिस्सा तेरा नहीं था इसलिए तेरे घर में बच गए। कहीं तूने खुदा का रख तो नहीं दिया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसे दिमाई की रस्म कहते हैं। और यहूदी खाना खाते वक्त रोटी तोड़कर अलग करके ये इशारा देते थे कि भाई हम आज भी माँ असेर दमाई या माँ असेर शनाई के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का जो सरमन है, आज का जो बाइबल में से जो हमारे लिए सबक है वो ये है, एक तो बरकत उन लोगों को मिलती है जो मसाया की तरह बनते। मसाया अपने बाप का वफादार था। हालेलुया। दूसरा कि हमें दायकी देने में खुदा का वफादार होना चाहिए। बारूक हाशिम। तो जैसे बाइबल ने कहा है वैसे दायकी दे। और जिन लोगों को दायकी लेना नहीं आता या जिनको देना नहीं आता, वो लेना भी सीखें और देना भी सीखें। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते यहीं से शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। बारूक हाशिम।